पहले खुशी खुशी लोन निकालो, उसके बाद अगर लोन ना चुका पाओ तो ये दुनिया ही छोड़ दो। क्या ये बिजनौर जनपद में अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है? क्योंकि अगर हम 10 दिनों का रिकॉर्ड देखें तो पहले सियोहारा में एक हादसा इसी तरह का हुआ, उसके बाद नूरपुर की लगातार हम 2 दिनों से आपको खबर बता ही रहे, जहां पर परिवार के 4 सदस्यों ने जहर खाया, 3 की मौत हो चुकी है और एक पुखराज का इलाज मेरठ में चल रहा है, वो अभी जिंदगी और मौत के बीच में है। अब यहाँ पर एक और तीसरी घटना बिजनौर जनपद से ही सामने आ गई है, जहाँ पर कर्ज से परेशान होकर एक और व्यक्ति ने इस दुनिया को छोड़ दिया है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर बात करेंगे। इससे पहले आपको एक थोड़ी अजीब सी खबर बताएंगे। जी हाँ, एटीएम पर आपने गार्ड को अक्सर देखा होगा। एटीएम पर गार्ड इसलिए रखे जाते हैं ताकि वो एटीएम की सुरक्षा कर सके। दरअसल बिजनौर के चांदपुर में एक गांव पड़ता है बास्टा। बास्टा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर से खड़ी हुई गार्ड की खुद की बाइक चोरी हो गई। ये घटना 23 जून की है, लेकिन वीडियो वायरल काफी देरी से हुई, जो ये खबर आप तक भी पहुंची, हम तक भी पहुंची। दरअसल आपको बता दें कि गार्ड अरुण कुमार उस वक्त अपनी ड्यूटी एटीएम के अंदर कर रहे थे जब उनकी बाइक चोरी हुई है। वो तो गनीमत ये रही कि सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई और आप देख सकते हैं कि एक लड़का बहुत ही आराम से बाइक को वहां से ले जाता है और बाद में सीसीटीवी की मदद से ही पता चलता है कि गार्ड की बाइक को कौन लेकर गया। फिलहाल गार्ड ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस से बाइक की जल्द बरामदगी की मांग की है। मैं रहने वाला छजूसरे का हूँ और जो मैं SBI बास्टा ब्रांच में एटीएम ब्रांच की नौकरी करता हूँ। और जी मेरी एक बाइक चोरी हुई है स्प्लेंडर प्लस 23/6/2025 को, और मैंने इसकी घटना बास्टा चौकी में भी तहरीर दे दी है। तो अब बात करेंगे हम कर्ज वाली खबर पर, लेकिन इसके अलावा इसी न्यूज़ बुलेटिन के दौरान 2 और खबरें हैं जो कि एक्सीडेंट से जुड़ी हुई है। तो यहाँ जो नया मामला सामने आया है, दरअसल बिजनौर के कस्बा झालू के पास एक गांव पड़ता है खारी। खारी की ये नई घटना है जो कि शुक्रवार को घटी है। यहाँ एक 43 वर्षीय लकड़ी का काम करने वाले मतलब लकड़ी के ठेकेदार गफ्फार और भूरे ने फांसी लगा ली। वह पूर्व प्रधान अब्दुल गफूर के पुत्र थे। मृतक के भाई अबरार ने बताया कि गफ्फार ने कुछ लोन फाइनेंस कंपनी से ले लिया था और वो उसको चुका नहीं पा रहे थे, जिसके लिए साहूकार से भी दोबारा से लोन ले लिया। मतलब एक लोन में वो पहले ही फंसे हुए थे, फिर एक जगह से और लोन ले लिया कि इधर का लोन इधर को ट्रांसफर कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो इसमें और ज़्यादा फंसते चले गए क्योंकि लोन का जो सिस्टम है एक ट्रैप होता है और जब इंसान इसमें फंसता है तो फंसता ही चला जाता है। तो आखिरकार हुआ ये कि इसी दौरान ये शराब के भी आदी हो गए, लेकिन जब यहाँ भी बात नहीं बनी तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया। फिलहाल आपको बताते कि गफ्फार की 3 अविवाहित पुत्रियाँ हैं और एक 7 साल का बेटा इनका गोद लिया हुआ है, जिनको ये छोड़कर अब इस दुनिया से चले गए हैं। अब एक तीसरी खबर पर बात करेंगे, जहां पुलिस कांस्टेबल की एक सड़क हादसे में मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के गोलबाग के पास की है। कांस्टेबल अनुज चिकारा उम्र 40 वर्ष किसी काम से नूरपुर से बिजनौर की तरफ जा रहे थे और रास्ते में एक ट्रक तकनीकी खराबी की वजह से साइड में रुका हुआ था। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि अनुज कंट्रोल नहीं कर पाए और कार जो है वो ट्रक में घुस गई, जिससे अनुज गंभीर रूप से घायल हो गए। तुरंत ही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस इनको हॉस्पिटल ले गई, लेकिन बिजनौर वालों ने इनको मेरठ के लिए रेफर किया और रास्ते में इन्होंने दम तोड़ दिया। अनुज चिकारा रामपुर के शाहबाद में तैनात थे, मतलब वो ड्यूटी पर थे और छुट्टियों के लिए कुछ ही दिन की वो घर पर आए हुए थे और बिजनौर नूरपुर से किसी काम से आ रहे थे कि अचानक रास्ते में ये हादसा हो गया और उनकी मौत हो गई। अब अंत में एक और कुछ इसी तरह की खबर है। दरअसल ये मामला बिजनौर के मडावर थाना क्षेत्र के चंदक रोड पर हुआ है, जहां पर घटना कुछ सेम ही है। यहाँ पर भी साइड में एक ट्रक खड़ा हुआ था और कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी। यहाँ भी कार और ट्रक की टक्कर हो जाती है और हादसे में कार सवार परचून व्यापारी चंद्रशेखर, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, की मौके पर ही मौत हो गई। उनके पिता ओम प्रकाश और एक अन्य व्यक्ति भी इस हादसे में घायल हुए। मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को बिजनौर अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो बिजनौर जनपद से चारों ही खबरें हमने आपको बताई। हम जल्दी मिलेंगे कुछ और नई अपडेट्स को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।